हेलो एवरीवन। सो आज है हमारे रियल एनालिसिस की सेकंड क्लास, जिसमें हम बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है सेट बाउंडेड अबव। सो इसमें हमें अगर कोई सेट बाउंडेड अबव प्रूव करना है तो एक सेट को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट सेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और जो सेट एस है वो सबसेट है किसका? रियल नंबर आर। अब जो सेट एस है इसको हम बाउंडेड अबव बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कौन सा नंबर? के, अ रियल नंबर के, सच दैट अगर कोई नंबर है एक्स, वो नंबर के से छोटा होना चाहिए या फिर के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल जो x है वो किससे बिलोंग करता हो? s से। मतलब s का कोई एलिमेंट है x, वो हमेशा जो रियल नंबर k है उससे या तो छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तब हम जो ये k है इसको बोलेंगे अपर बाउंड ऑफ सेट S। इसको k को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड ऑफ सेट S। और जो हमारा सेट होगा, जो हमारा सेट S होगा, ये क्या होगा? सेट अबव। ये क्या होगा? ये सेट होगा बाउंडेड अबव सेट। क्या होगा? बाउंडेड अबव सेट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो, कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो जो सेट S है वो क्या सेट है? वो है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स है इस सेट में। तो मान लो कोई नंबर है के जो है, जो इसका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स है 3 से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर 3 के इक्वल होना चाहिए। सो तब हम एस को क्या कंसीडर करेंगे? एस जो होगा वो क्या होगा? वो बाउंडेड अबव सेट होगा। क्या होगा? बाउंडेड अबव सेट। सो इसके जो अपर बाउंड है, यानी कि जो के है, के अपर बाउंड को बोला जाता है। इसके जो अपर बाउंड है वो 3 भी हो सकता है क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट के इक्वल है, 4 क्योंकि वो उससे बड़ा है, 5 इन्फिनिटी तक कितने भी एलिमेंट्स जो है वो इसके अपर बाउंड हो सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नेचुरल नंबर्स का। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सेट बाउंडेड अबव नहीं होते हैं। सेट बाउंडेड अबव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सेट बाउंडेड अबव? क्या रीज़न है इसके पीछे? एक तो अगर हम नेचुरल नंबर का जो सेट देखें वो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, नो अपर बाउंड। और क्योंकि इसका कोई अपर बाउंडेड नहीं है तो n इज़ नॉट बाउंडेड अबव। जितने भी सेट फाइनाइट सेट होते हैं, ऑल फाइनाइट सेट्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव। इसमें अगर एग्जाम्पल ले ओपन सेट का, हम ओपन सेट, जितने भी क्लोज सेट होते हैं वो तो बाउंडेड अबव होते ही है। क्लोज्ड सेट आर बाउंडेड अबव। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोज सेट लिया 1 और 3। 1 और 3 में जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो वो 3 होगा। और ये क्या है? इसको वैसे तो सुप्रीमम बोलते हैं पर वो बाद का टॉपिक है। तो इसका मतलब इसके बाउंडेड अबव क्या हो गए? 4 होगा। अपर बाउंड क्या हो गए इसके? 4 5 6, ये सब के सब क्या है? ये 3 से बड़े हैं। तो इसका मतलब इसके अपर बाउंड है, तो क्लोज सेट क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा।
अब अगर हम ओपन सेट की बात करें तो ले लो 1 3 को ओपन सेट में। अब जो 3 है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बट जो इस सेट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 3 उससे बड़ा होगा, और क्योंकि 3 उससे बड़ा होगा तो 3 क्या है, 3 उसका अपर बाउंड है। तो जो ओपन सेट होता है वे भी क्या होते हैं, वे भी बाउंडेड अबव होते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई सेट, मान लो एक सेट S है, वो क्या है, वो बाउंडेड अबव है। तो उसके इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स जो है उसके अपर बाउंड हो सकते हैं। तो S के पास क्या है, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। जैसे S कोई सेट ले लिया हमने, मान लो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, इसके अपर बाउंड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि वे सब 2 से बड़े हैं और एक 2 के इक्वल भी है जो लार्जेस्ट वैल्यू हम लेते हैं, 6 होगा और इन्फिनिटी तक ये जाएगा। जो सेट बाउंडेड अबव होते हैं उनके जो अपर बाउंड्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स तक चले जाते हैं। बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सेट बाउंडेड बिलो। अब इसमें भी एक हम सेट कंसीडर करते हैं, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट। और S क्या है, ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का। देन S इज सेट टू बी, इसको हम बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, बाउंडेड बिलो if there exists a real number, कोई रियल नंबर है, इसको मान लो हम K2 K1 मान लेते हैं, K1 सच दैट ये K1 जो है वो छोटा है और इक्वल है एक वैल्यू x के, फॉर ऑल जो x है वो किससे बिलोंग करता है, S सेट से बिलोंग करता है। तो जो हमारा S सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई S सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट हम लेंगे 1, तो जो हमारा K1 है वो इस 1 से या तो छोटा होगा या फिर इस 1 के इक्वल होगा, और इसको K1 को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। क्या बोलेंगे हम K1 को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। तो K1 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 1 से छोटी 0 भी हो सकती है, 0 से छोटी -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, ऐसे ऐसे ये -इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब इसमें भी अगर हम समझें तो जो क्लोज सेट होते हैं और जो ओपन सेट होते हैं वे दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाउंडेड बिलो होते हैं। जैसे हमने अपर बाउंड देखा था, ऐसे ही अगर इस कोई क्लोज सेट ले 1 और 2 का, किसी का भी ले सकते हैं। अब 1 जो है 1 ये इसका लोअर बाउंड है, और क्योंकि इसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होगा, ये बाउंडेड बिलो होगा। इसी तरीके से हम 1 और 2 का अगर ओपन सेट ले, अब 1 जो है इसमें वो मतलब पार्ट नहीं है सेट का, क्योंकि ओपन सेट में ये होता है कि जो सेट होता है उससे एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी हम लेते हैं,
बट स्टिल ये छोटा है जो इसकी वैल्यू होगी उससे, तो ये भी बाउंडेड बिलो है और ये इसका लोअर बाउंड भी है। जैसे बाउंडेड अबव में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स जो होते थे अपर बाउंड के वो होते थे, इसी तरीके से अगर कोई सेट एस है और वो क्या है, वो लोअर बाउंड है, सो इट, अगर ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब इट हैज़ इनफाइनाइटली या फिर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लोअर बाउंड। बिल्कुल अपर बाउंड की तरह इसके पास लोअर बाउंड इनफाइनाइट नंबर में रहते हैं। अब अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें, अब अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, अब ये बाउंडेड अबव तो होते नहीं थे, बट नेचुरल नंबर्स आर बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो क्यों है? क्योंकि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर ले तो 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर हम देखें इसका कोई अपर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका एक लोअर बाउंड है 1। ये क्या है इसका लोअर बाउंड। क्योंकि इसका एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जिस भी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है वो सेट बाउंडेड बिलो होगा, तो नेचुरल नंबर जो है वो बाउंडेड बिलो होता है। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बाउंडेड सेट का। ऐसा कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव हो प्लस बाउंडेड बिलो भी हो, उसको हम बाउंडेड सेट बोलते हैं। सो ऐसा कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव हो, सेट को बाउंडेड अबव प्लस बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तभी उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी सेट ले रहे हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स को ले रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है, बट बाउंडेड बिलो है। सो ये दोनों होने बहुत ज़रूरी है एक बाउंडेड सेट को, क्योंकि इसमें बाउंडेड अबव नहीं है, सिर्फ बाउंडेड बिलो है। तो नेचुरल नंबर क्या है, नॉट अ बाउंडेड सेट, ये कोई बाउंडेड सेट नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। लेट करो, लेट अ सेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एस जो है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर का। देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड if there exist K1 and K2, क्या है ये, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स, सच दैट कोई वैल्यू है x, वो बड़ी और इक्वल होनी चाहिए K1 से और छोटी और इक्वल होनी चाहिए किससे, K2 से। फॉर ऑल x जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट S से। मान लो ये रियल नंबर्स की पूरा सेट है और इसमें एक छोटा सेट है यहाँ पे S सेट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो नंबर है ये K1 है, यानी कि ये क्या है, ये लोअर बाउंड है, और K2 ये क्या है, ये अपर बाउंड है।
और सेट यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा सेट है, एस। तो तब हम इस एस सेट को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। ये बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तभी एक सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फाइनाइट सेट, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे फाइनाइट सेट का। कोई भी फाइनाइट सेट होता है ना, वो बाउंडेड सेट होता है। कोई भी कहीं से भी कोई भी फाउंड उठा लो, मान लो कोई सेट लिया हमने 5, 6, 7 और 8 का। इसका ये क्या है, ये लोअर बाउंड है, मतलब इससे छोटे जितने भी हो गए सब लोअर बाउंड हो गए। और ये क्या है, ये अपर बाउंड है, मतलब इससे बड़े जितने भी हो गए वे सारे अपर बाउंड हो गए। सो इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो हर एक फाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट होता है। इसके बाद हम लेते हैं कोई भी सेट। मान लो हमारे पास एक सेट है ए, जो ये हमारे पास सेट है ए, इसको मान लो 1/n सच दैट n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अगर इस सेट को हम लें, मान लो हमने n क्या माना है, नेचुरल नंबर माना है, तो n क्या हो सकता है, 1/1 हो सकता है। इसका पूरा सेट बनाए को अगर हम 1/1, 1/2, 1/3, कहाँ तक जाएगा, 1/∞, जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होता है किसके, 0 के। तो ये जो सेट है वो किस किस के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 1 क्या है, 1 क्या है, इसका अपर बाउंड है, और 0 क्या है, इसका लोअर बाउंड है। 0 मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होता, बट स्टिल 0 लोअर बाउंड तो होगा ही, क्योंकि जो इसकी सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी 0 उससे छोटा होगा, तो इसलिए इसको हम लोअर बाउंड कंसीडर करते हैं। तो ऐसा कोई भी सेट नेचुरल नंबर्स का अगर 1/n की फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, वो सेट, सो सेट ए, देयरफॉर सेट ए जो होगा वो क्या होगा, इस बाउंडेड सेट। ये एक बाउंडेड सेट होगा। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई सेट है बी, जो है x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 जो है वो छोटा और इक्वल है x के, और 1 जो है वो बड़ा और इक्वल है x के। तो ये क्या है, ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट में होता है ये। मैंने आपको पहली क्लास में क्लोज सेट, ओपन सेट बताए थे, -1 और 1। ये ऐसे इस सेट को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो -1 क्या है, -1 इसका लोअर बाउंड है और +1 इसका अपर बाउंड है। सो -1 लोअर बाउंड है और +1 अपर बाउंड है। सिंस इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी इज़ अ बाउंडेड सेट। सो ये थी हमारी सेकंड क्लास। इससे अगली क्लास में हम अनबाउंडेड सेट, सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में पढ़ेंगे। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।